हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखेंगे कि आपको क्लास 6 से लेकर 12th तक सभी क्लासेस की 2 प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, एक हिंदी मीडियम में, एक इंग्लिश मीडियम। जैसे मान लीजिए क्लास 9th पे आप जाएँगे प्लेलिस्ट के अंदर, तो आपको क्लास 9th की हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट मिलेगी और इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट मिलेगी। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो हिंदी मीडियम के प्लेलिस्ट पे पढ़िए और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट पे पढ़िए बच्चों। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम देखेंगे कि क्लास 9th का कंटेंट क्या-क्या है। मतलब कि क्लास 9th में हम कौन-कौन से चैप्टर्स को कवर करेंगे और किस चैप्टर्स के अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, इस क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे बच्चों आज हम। तो देखते हैं बच्चों, चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम। क्लास 6, 7th और 8th में कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में बच्चों आपने पढ़ चुका है पहले ही और इन सभी नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपने देखा है। क्लास 9th में हम देखेंगे बच्चों कि इरेशनल नंबर क्या होता है। क्योंकि आपने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल पढ़ लिया, इंटीजर्स पढ़ लिया, रेशनल नंबर्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इरेशनल नंबर। ये भी देखेंगे कैसे हम √2, √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। मतलब कि √2, √3 को हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे, ये भी बच्चों हम इसी चैप्टर में देखेंगे। रियल नंबर्स का जो है डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, किसका, रियल नंबर का डेसिमल फॉर्म में हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये भी इसी चैप्टर्स में देखेंगे बच्चों। रियल नंबर्स पे ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, कैसे हम रियल नंबर का करते हैं, इसी चैप्टर्स में देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर कैसे एक टर्म बनाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, किस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं किसी भी टर्म के, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, फैक्टोराइजेशन क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। इन सभी टॉपिक्स का डिस्कशन बच्चों हम चैप्टर 2 में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों चैप्टर थर्ड
इस चैप्टर में देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर बच्चों हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक देखेंगे बच्चों, ये छोटा सा चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर का नाम है बच्चों। इसमें देखेंगे लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होती हैं, मतलब कि इक्वेशंस के रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं इक्वेशन के। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं बच्चों। इस चैप्टर में केवल इतने ही टॉपिक देखना है। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जो कि है चैप्टर 5। इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री, मतलब कि ज्योमेट्री का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, यूक्लिड की डेफिनेशंस क्या है, एक्सियम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, या इन्हीं को हम थ्योरम्स कहते हैं। चैप्टर 5 में देखेंगे बच्चों इन सभी टॉपिक्स को। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6, जो कि है क्वाड्रिलेटरल्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इससे रिलेटेड थ्योरम देखेंगे बच्चों। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, ये भी ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है बच्चों। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों चैप्टर 7, जो कि है सर्कल्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड क्या होता है, इक्वल कॉर्ड क्या होता है। इन इक्वल कॉर्ड्स की डिस्टेंस क्या होती है सेंटर से। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। इन सभी टॉपिक्स का डिस्कशन बच्चों हम चैप्टर 7 में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों चैप्टर 8, जिसमें है लाइन एंड एंगल। इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, जैसे लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, एंगल किसे कहते हैं हम। इसके बाद वर्टेक्स क्या होता है, आर्म, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन
कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं? पेयर्स ऑफ एंगल क्या होते हैं? पेयर्स ऑफ एंगल्स लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन क्या होता है? इन सभी टॉपिक्स का डिस्कशन बच्चों हम चैप्टर 8 में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9 जो कि है ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने की क्राइटेरिया क्या होती है? ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया क्या है? कुछ स्पेशल टाइप की कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया क्या होती है? स्पेशल क्राइटेरिया। इन सभी टॉपिक्स का डिस्कशन बच्चों हम चैप्टर 9 में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10। ये भी बच्चों छोटा ही चैप्टर है जो कि है हीरोम्स फार्मूला। इस चैप्टर में बच्चों हम पहले देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं नॉर्मल तरीके से, जैसे हम अभी तक निकालते आए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, फिर इसी ट्रायंगल्स का एरिया हम हीरोम सूत्र से कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। हीरोम फार्मूला से देखेंगे बच्चों, केवल इतना ही है इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 11 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? इन सभी टॉपिक्स का डिस्कशन बच्चों हम चैप्टर 11 में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 12 जो कि है स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों डाटा का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? बार ग्राफ क्या होता है डाटा का? हिस्टोग्राम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? इन सभी टॉपिक्स का डिस्कशन बच्चों हम चैप्टर 12 में करेंगे। एक और चैप्टर बच्चों चैप्टर 13 जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, थ्योरम्स क्या होते हैं, कंजक्टर्स क्या होते हैं और एक्जियम्स क्या होते हैं। छोटा सा ही चैप्टर है बच्चों, इसे भी हम देखेंगे। इस प्रकार से बच्चों हमने समझा कि कैसे हम क्लास 9th के 13 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे और उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक होंगे। अब हम देखते हैं इन 13 चैप्टर्स को कंप्लीट कराने का हमारा तरीका क्या होगा। तरीका ऐसा होगा बच्चों कि सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट करवाएंगे। कॉन्सेप्ट को कराने के बाद जितने भी एग्जाम्पल्स करवाएंगे। कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स को करने के बाद इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी उसे कराएंगे। ऐसे ही जब हम कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कर लेंगे फिर
मान लीजिए कि 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। फिर इसके बाद फिर से सारे कॉन्सेप्ट करवाएंगे। फिर इसके बाद जितने एग्जाम्पल होंगे उनको करवाएंगे। फिर आने वाली एक्सरसाइज करवाएंगे। कहने का मतलब जब कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, इसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे उन एमसीक्यूज को करवाएंगे। यकीन मानिए, अगर आपने इन सारे एमसीक्यूज को कर लिया, इनसे बाहर आपका कोई भी एमसीक्यूज एग्जाम में नहीं जाएगा। जब हम कॉन्सेप्ट कर लिए, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए किसी कारणवश आप इस चैप्टर को नहीं कर पाए, तो आपके पास समय कम है, तो आप डायरेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज को करके ही एग्जाम को फोड़ सकते हैं बच्चों। आप खुद ही देख सकते हैं बच्चों, अगर आपने कॉन्सेप्ट कर लिया, एग्जाम्पल कर लिया, एमसीक्यूज कर लिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिया, अब आखिर इस चैप्टर में बचता ही क्या है? इतना करके तो आप बड़ी आसानी से एग्जाम को फोड़ कर आएंगे। और आप यार हमसे पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल फोड़ कर आएंगे। क्यों नहीं फोड़ कर आएंगे? हम और आप दोनों लोग इतनी मेहनत करते हैं, फोड़ कर ही आएंगे। तो ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद बच्चों।